ये ना तीनों तरह के सॉल्यूशंस फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए कर लिया, फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 के लिए, cos थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए। ये मैंने तुम्हें चेक करने के लिए दिए थे कि ये हुए। बाकी और ट्राई करना, जल्दी नहीं तो ट्राई करना है इनको। कल लेक्चर में तभी जल्दी एंड कर दिया था ताकि तुम्हें ये करने के लिए टाइम मिल जाए आराम से, तुम ये चीज करके आओ उसके से। बाकी ने तो कर लिया ना। चलो, अब देखो, मैं ये चीज देख ली कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे कुछ वैल्यू लिखी है तो कैसा देख ली। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है, जैसे लेट्स से, तो पहला केस लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है। थीटा और अल्फा कुछ एंगल है, तो क्या चल रहा है। तो देखो, इसका जनरल सॉल्यूशन, इनके जनरल सॉल्यूशंस देखेंगे पावर। जनरल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, एंड अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 π/2। ठीक है, ये मैंने कुछ अच्छी खासी लाइन लिखी। अब ये लाइन क्या है, कैसे लिखी है, इसकी बात करनी है तुम्हें। और n क्या है, n इंटीजर। इसमें दो मेथड होता है तुम्हारे, मेथड वन और मेथड, मेथड टू वो है क्लास 12 पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ा सकता चला के। वो चीज होती है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम जब ये पढ़ेंगे तो इसकी बात कर लेंगे जैसे, अभी मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, हल्का सा अंदाजा हो जाएगी। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है, तो दोनों तरफ अपन क्या करते थे, इस तरफ मैंने लगा दिया साइन इनवर्स, इस तरफ मैंने लगा दिया साइन इनवर्स। ठीक है, तो ये बन जाता है, देखो, मान के चलो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसी के इनवर्स से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट हो जाता है ना। अभी इतना ही समझो कि कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से ये सॉल्यूशन आता है कुछ। ये तुम्हारे काम का नहीं है, सिर्फ तुम्हें दिखाया, इसको नोट भी मत करना, मैं मना कर रहा हूँ क्लियर, इसको नोट करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगना ही नहीं है इस पर। अभी के लिए सब बकवास है, काम की बात यहाँ है। देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं अपन, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। और ये क्या हो रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाय, एंड साइन सी माइनस डी बाय 2, यही होता है ना। साइन सी माइनस साइन डी लगाइए मैंने। अब देखो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इनका प्रोडक्ट ही हो रहा है इस नंबर का या इस नंबर का, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 का पास करते हैं। जब कोई सा एक नंबर 0 हो, तो यहाँ पे तुम्हारे दो केस है। जब कोई सा एक नंबर की बात करती है, कौन सा है ये तो हमने बताया ही नहीं, तो चलो दो केस ले जाते हैं, एक केस इस साइड है और एक केस इस साइड है। एफ कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 0, और एफ साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। और इन दोनों को तुम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, साइन थीटा जीरो और कॉस थीटा जीरो मैंने कल ही कराया था, है ना? कर सकते हो ना? चलो, ये तो जीरो कब होता है? एन पाई पे। थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल्स टू एन पाई टू। एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, देखो पता है ना एन बिलोंग्स टू इंटीजर, लिख ही देता हूँ, तुम्हारा भरोसा नहीं होता। तो यहाँ से अगर मैं थीटा को निकालूं, थीटा क्या हो जाएगा? टू एन पाई प्लस एल्फा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू जीरो के सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं? पाई बाई टू तो होता है, पाई बाई टू के सारे मल्टीपल्स में होता है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, पाई का गैप आ रहा है ना, टू एन प्लस निकालो। हाँ, तो थीटा प्लस अल्फा बाई इक्वल्स टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई वन डालो, मान लो थ्री पाई बाई टू, जीरो डालो, सारे करो भाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर अगेन। ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालू तो थीटा प्लस अल्फा कितना है? टू से मल्टीप्लाई अगेन, टू एन प्लस वन इंटू पाई। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू एन प्लस वन इंटू में पाई माइनस का अल्फा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। छोटी छोटी लाइनें लिखने की आदत डालो। ठीक है। थीटा का एक तरफ से ये सॉल्यूशन आ रहा है, एक तरफ से ये सॉल्यूशन आ रहा है, अपने को वो सॉल्यूशंस निकालने हैं जो इनका इंटरसेक्शन। ठीक है। इस सॉल्यूशन से कैसे निकल रहा? चलो एन की वैल्यू वन रखते हैं। ये देखो, एक सेकंड दो, ये कंफ्यूज मत हो जाना, रुक जाओ रुक जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये एन और ये एन जरूरी नहीं है सेम है ना? तो मैं इधर एम ले रहा हूँ जैसे, हाँ तुम सेम समझ लो फालतू। ठीक है, अब अलग अलग दिख रहा है। ठीक है। इधर क्या आ रहा है? टू एम प्लस वन पाई माइनस अल्फा, इधर आ रहा है टू एन पाई प्लस अल्फा। अच्छा, चलो एन की वैल्यू वन डालो इधर, इधर देखिए क्या क्या आंसर आएंगे। टू पाई प्लस अल्फा, एक बार अल्फा, फिर फोर पाई प्लस अल्फा, ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, फोर पाई प्लस अल्फा। ठीक है, इधर डाल के देखते हैं। एम की वैल्यू जीरो डालते हैं, चलो डालें। तो थीटा आ रहा है पाई माइनस अल्फा, फिर वन डाल के देखते हैं। टू प्लस वन, थ्री पाई माइनस अल्फा, फाइव पाई माइनस अल्फा, सेवन पाई माइनस अल्फा। इनमें कौन सा सॉल्यूशन कॉमन आएगा? अल्फा को अपन लेते हैं पाई माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, अल्फा को कुछ तो अंदाजा लगाना पड़ेगा, तभी तो अपने सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे इसका वाले। अल्फा की एक पर्टिकुलर रेंज ली है अपन ने, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, क्योंकि इसमें अल्फा, ये साइन थीटा देखो क्यों लिए, ये देखो, ये माइनस पाई बाय टू, ये वैसे तुम ये फिर से इनवर्स में पढ़ोगे तुम क्लास ट्वेल्थ में, ये पाई बाय टू,
इधर साइन नेगेटिव कवर कर लिया, इधर साइन पॉजिटिव वैल्यू कवर कर लिया, वैल्यू सारी कवर कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कवर कर रहा है। तो सबसे छोटा इंटरवल ये होता है, उसमें साइन सारी तरह की वैल्यूज दे सकता है, इसलिए ये लेते हैं। इन दोनों की फैमिली में तुम्हें मुझे कैसे समझाऊं ये पे समझाना पड़ा कौन से। इनवर्स से तो मैं समझा भी देता एक बार के लिए, वो क्या है उसको तो ये तक ही नहीं मुझे। ये फिर तुम्हें एनसीईआरटी में थोड़ी मिलेगा ये सब, ये तो अपन का है, इतना जरूरत भी नहीं है। लोग वैसे बता देते हैं डायरेक्टली कि बस ये सोल्यूशन होगा, तुम याद भी कर लेते हो, तुम याद कर भी लोगे मुझे भरोसा है, और मेरे इतने कराने के बाद भी तुम याद करोगे। इन दी एंड तुम्हें याद करना है, मुझे बताना है, मैं वो देख रहा हूँ कैसे बता सकूंगा। कुल मिला के बात इतनी है, इन दोनों में कुछ कॉमन सॉल्यूशंस आएंगे जो ऐसे नहीं दिख पाएंगे अभी, उनको उस फॉर्म में लिखा जा रहा है। ये देखो रुको रुको, टिकट टिकट टिकट, इधर देखो इधर देखो। थीटा इक्वल्स टू, देखो देखो देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, बस एल की बात करो। देखो पाई है, पाई का आगे कितना है, वन है ना। पाई के आगे टू भी आ रहा है इधर, पाई के आगे इधर थ्री आ रहा है, पाई के आगे इधर फोर आ रहा है, पाई के आगे इधर फाइव आ रहा है, पाई के आगे इधर सिक्स आ रहा है। सॉरी ये यूनियन होगा कभी, सॉरी माइनस के, तो ये एन पाई हो रहा है। पाई के कोएफिशिएंट देखो, वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, थ्री भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, फाइव भी आ रहा है, सिक्स इधर आ जाएगा, सेवन इधर आ जाएगा, एन पाई आ रहा है। ठीक है, अब देखो पाई का इसमें कैसे आ रहे हैं, इसमें कोफिशिएंट्स पाई के कैसे आ रहे हैं, ऑड कोफिशिएंट आ रहे हैं, वन थ्री फाइव सेवन। इसमें कैसे कोफिशिएंट आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। जब ऑड कोफिशिएंट आ रहे हैं तो अल्फा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। जब इवन कोफिशिएंट आ रहे हैं तो अल्फा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो अगर मैं इधर ये लिख दूं माइनस वन की पावर एन, अगर एन ऑड होगा तो माइनस वन कैसा होएगा, नेगेटिव खुलेगा, और अगर एन इवन होएगा तो पॉजिटिव खुलेगा। ऐसे लिखा जाता है solution। ये थोड़ी सी मेरी गलती थी, ये यूनियन होता और चल रहा है ना, या तो ये या ये, और का मतलब तो यूनियन होता है ना। ठीक है, ये समझ में आया ये क्या किया है। तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को सबसे याद रखना है कि ऐसा होता है। बस मैं तुम्हारी आदत पढ़वाना चाहता हूँ कि तुम हर जगह पूछ सको कि क्यों होता है, वरना पूरी दुनिया तुम्हें बताएगी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तुम हर जगह ये पूछना शुरू कर दो, क्यों। जो जवाब दे दिया वो अच्छी बात है, सही से जवाब दिया। इंडिया में इतना सेंस नहीं बनता ना, इंडिया में लोगों को जानना ही नहीं है कि क्यों क्यों हो रहा है। इंडिया में बस इतना जानना है कि हो रहा है, अच्छी बात है। चुनाव आ रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। टीचर जेल में जा रहे हैं, बच्चे जेल में जा रहे हैं, और एक्टिविस्ट जा रहे हैं, और वो क्या रहा है, कोई एक पर्टिकुलर खतरे में है, एक पर्टिकुलर रिलीजन खतरे में है, ये सब छोड़ो इसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो है। बोलने का कोई सेंस ही नहीं है ना, किसको जाके बोला था, सब पागल कर, इन्होंने किसको सब पागल, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता तुम क्या बोलो क्या नहीं।
ना उससे मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दो चीजों से मतलब है कि उनकी जिंदगी बढ़िया चल रही है नहीं चल रही। इंस्टाग्राम पे मीम्स आ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे मीम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे बस। तीसरा उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। हमारे साथ सही हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो, कुछ मतलब नहीं। देश का क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। बस वो आधार पे लिखा हुआ आता है इंडियन सिटीजन। तुम इतनी सारी किताबें पढ़ते हो हैं, हनुमान चालीसा रोजीना पढ़ने लग जाते हो, ये सब पढ़ने लग जाते हो, फेसबुक पे स्पीचें पढ़ने लग जाते हो, पॉलिटिशियंस की इन सब हैं, उनके फालतू भाषण सुनने लग जाते हो। कभी जाके 2 मिनट के लिए तो तुम्हारी जितनी भी तुमने शायद एनसीईआरटी पढ़ी होगी, हर एक एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे तुम्हारा प्रियम्बल आता है। उस प्रियम्बल में फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कभी उसका मतलब तो सीख लो पहले। उसका मतलब किसी को सीखना नहीं है फिर इंडियन सिटीजन बोलते रहते हैं सारे अपने। मेरी तरफ से है ही नहीं, कोई सेंस नहीं बनता उनके इंडियन सिटीजन होने का भी सेंस नहीं बनता। अगर इंडिया खतरे में है और उनको कोई मतलब। क्लियर चीज बनी। ये तो वही बात हो गई, मैं मैथ का टीचर पर मैं मैथ के बारे में सोचता ही नहीं। अजीब है। अजीब है बस। ठीक है, दिक्कत नहीं। तो मैं बाकियों के डायरेक्टली का सकता हूँ या बाकियों के भी बताऊँ? सेम अप्रोच लगेगी। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का ये होता है। ठीक है, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये होता है। ये तो अपन ने सिर्फ देखा था कि क्यों होता है। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंड केस। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसके लिए भी वही सेम प्रूफ होएगा, तुम चाहो तो कर सकते हो प्रूफ। यही लगेगा, cos थीटा माइनस cos अल्फा करोगे तुम, इसको इक्वल्स टू जीरो यहीं से देखिए। और इसका हल्का सा आइडिया लेना है ना, बिल्कुल हिंट लेनी है। मैं एक बेसिक हिंट दे सकता हूँ। ये क्या होता है, ये वाली लाइन 0, 2 पाई, 4 पाई, तो इन सबको हटा के मैं इसको डायरेक्ट 2n पाई बोल सकता हूँ क्या? ये देखो, इन सबको हटा के मैं इसको 2n पाई बोल दूँ। तो 2n पाई प्लस अल्फा इधर आएगा, 2n पाई माइनस अल्फा इधर आएगा, है ना? इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव के इक्वल नहीं कर सकते। देखो, थीटा मान लो तुम्हारा एक्यूट है, ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव आएगा ना यहाँ पर। तो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के इक्वल तो कर नहीं सकते। ये भी नेगेटिव है, इसके इक्वल भी नहीं कर सकते। तो इस क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देखना है, इस क्वाड्रेंट में देख। तो 2n पाई से थोड़ा सा ऊपर देखना है, थोड़ा सा नीचे देखना है। सॉल्यूशन तो यही देखना है बस, और कहीं नहीं देखना। उससे थोड़ा अंदाजा लग रहा। फिर से बोलूं क्या बोला मैं? देखो, रुको रुको रुको, इरेज कर देते हैं भाई, थोड़ी क्लियर समझ में आए क्या बोलूं। मैं क्लियर बोलूंगा, चिंता मत करो। कि लोग क्लियर नहीं बोले, बाकी लोग तो। देखो क्या बोल, ध्यान से देखनी थोड़ी देर। ये 2n पाई है, कॉस इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, सबको पता है। ठीक है, सबको पता है, फिर भी कोई नहीं जानता। हाँ, कोई ध्यान दे रहा है। तो देखो, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा कैसा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। पॉजिटिव के इक्वल कुछ पॉजिटिव ही तो आना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कहाँ हो सकता है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता ना कभी। और फर्स्ट और फोर्थ में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? ये लाइन 2n पाई है, या तो इसके थोड़ा ऊपर या इसके थोड़ा नीचे। 2n पाई प्लस अल्फा या 2n पाई माइनस अल्फा, बस। बाकी तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो, तुम्हारा यही आंसर है।
नहीं नहीं, इसमें अल्फा पाई माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू नहीं होता, इसमें अल्फा होता है तुम्हारा 0 से पाई, 0 से पाई क्यों लिए? मैंने वही कारण बताया था। उधर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्यों लिए थे? अगर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्यों लिए थे, क्योंकि उस टाइम तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन नेगेटिव भी हो रहा था, पॉजिटिव भी हो रहा था, वो सारी वैल्यूज दे पा रहा था। बट अगर इधर मैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो तुम्हें पता है इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज तो कभी दे ही नहीं पाएगा ये। समझ रहे हो ना? तो अपन एक छोटी सी जो इंटरवल ले रहे हैं ना अल्फा की, अपन ने पिछले केस में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ली थी। ये तुम क्लास 12 में सीखते हो, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर मैं। तुमने साइन थीटा के लिए अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ली थी। क्यों? क्योंकि माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में साइन थीटा नेगेटिव होता है, और जीरो से पाई बाय टू के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव वैल्यूज भी दे रहा है, नेगेटिव वैल्यूज भी दे रहा है इस इंटरवल में, ठीक है? तो मतलब सारी वैल्यूज दे रहा है। अपने को cos थीटा के लिए भी सारी वैल्यूज चाहिए। cos थीटा के लिए सारी वैल्यूज चाहिए, तो अपने क्या बोला कि अगर cos थीटा के लिए मैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट लूंगा, तो उन दोनों में cos पॉजिटिव है, तो cos थीटा से पॉजिटिव वैल्यूज दे पाएगा, नेगेटिव तो दे नहीं पाएगा। मैं नेगेटिव वैल्यूज कवर हुई नहीं उस छोटे से इंटरवल के लिए, वो 0 से पाई लिया मैंने, ताकि मेरी पॉजिटिव भी कवर हो गई और नेगेटिव भी कवर हो गई। ठीक है? cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है? हर एक चीज को समझो, कारण सबके पीछे है। फ्री में कुछ नहीं होता, फ्री में तो 10,000 रुपए भी नहीं मिलते। और वही बात है ना, तुम बैंक चोरी करने गए, किसी ने तुम्हें पकड़ लिया कि तुमने बैंक चोरी करी, क्या बोलोगे? ले भाई 10,000 रुपए तू भी ले ले, हम मुझे जाना, तुम्हें भी तो तुम्हारी चोरी बचानी है ना। बस वही काम। चलो आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? थर्ड केस, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। केस के लिए थीटा होता है थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव n पाई प्लस अल्फा। यस। कैसे बोला पॉजिटिव प्लस अल्फा? फिर से वही सॉल्यूशन है, अपने को बात करेंगे तो। और अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। प्रूफ तुम निकालना चाहो तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, प्रूफ का मैंने तुम्हें बता रखा है। सिंपली ये चीज करो, तुम्हारे सब चीजों के प्रूफ निकलेंगे। इस tan अल्फा को उधर ले जाओ। अब मैं समझाता हूँ, जैसे सीधा रखा ना वैसे देखो प्रूफ कैसे आया इसका। थीटा एक क्यूट एंगल है, तो tan थीटा कैसे होता है? पॉजिटिव। ठीक है, क्वाड्रेंट बना दूं मैं, चारों क्वाड्रेंट। ठीक है, मेरे को ये बताओ tan थीटा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में? फोर्थ में? tan थीटा पॉजिटिव, tan अल्फा की किधर आना चाहिए सॉल्यूशन तुम्हारा? मतलब मान लो अभी जैसे अपन अल्फा को एक्यूट लेके चलते हैं, अपना इधर आना चाहिए, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, इतना समझ रहे हो तुम? फर्स्ट या थर्ड में आना चाहिए पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इधर कैसे आएगा? 2n पाई प्लस अल्फा, तो ये 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा कुछ, और ये क्या होएगा? n पाई, तो ये क्या होगा? n पाई प्लस अल्फा, ये 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये सिर्फ हिंट दे रहा हूँ मैं, बाकी एग्जैक्ट तुम्हारा प्रूफ इधर से ही आएगा, है ना? एन पाई प्लस अल्फा, 2n पाई प्लस अल्फा। एन पाई 2n पाई, तो इसको n पाई लिख दिया मैंने, क्योंकि जब इवन होएगा तो ये वाला आ जाएगा, ऑड होएगा तो ये वाला आ जाएगा। इसमें फिर से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लिया, क्यों? कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में tan थीटा सारी वैल्यूज दे रहा है, tan अल्फा सारी वैल्यूज दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि माइनस पाई बाय टू से जीरो में फोर्थ क्वाड्रेंट,
और 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे रहा है वैल्यूज, पूरी वैल्यूज दे रहा है ना। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने π/2 पे भी ओपन लगाया, -π/2 पे भी ओपन लगाया। ये ओपन क्यों लगाया मैंने? π/2, -π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 15π/2, इन सबके tan थीटा कैसा होता है? नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही बात, ठीक है। समझ में है? tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के लिए थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस 11 एंड अल्फा कम्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव एक तो इधर से आ सकता है, एक n5 प्लस अल्फा और एक 2n5 प्लस अल्फा करने पे आ सकता है बस। अल्फा को एक्यूट एंगल ही लेके चलो, क्योंकि मैं इसको भी एक्यूट लेके चल रहा हूँ। इसमें मत ध्यान दो, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, अगर ये एक्यूट लेके चल रहा हूँ तो ये एक्यूट आ रहा है। इन दोनों को एक्यूट लेके चल रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? अब तुम्हारा लास्ट केस, एक और होता है लास्ट केस। क्या? देखो, तुम बोल रहे हो कि सर अल्फा -π/2 से π/2 में लेके चलेगा, है ना? तो ये एक्यूट कहाँ हो रहा है? एक्यूट तो 0 से π/2 के बीच में होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ये चीज बता रहा हूँ ना कि ऐसे सॉल्यूशन दिख रहा है, ऐसे सॉल्यूशन में तब दिखा रहा हूँ कि जब थीटा भी एक्यूट है, अल्फा भी एक्यूट है, तब मैच करवा रहा हूँ ये सॉल्यूशन में। इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। ये अलग अलग पार्ट्स में देख रहे हैं अपन अभी, क्योंकि एक साथ तुम प्रूफ ही देख सकते हो फिर। तो तुम मेरे को देखो, तुम मेरे को क्या बात बोल रहे हो, मेरे को एक बात। मैंने तुम्हारे को थीटा एक्यूट अल्फा एक्यूट, जब इन दोनों को एक्यूट ले रहे हैं तो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव मैच करा रहा हूँ बार बार, कि पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे है, सिमिलरली पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे है, सिमिलरली साइन के लिए थोड़ी बताया मैंने। पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों दिखा रहा हूँ एक्यूट एक्यूट पे? क्योंकि एक्यूट पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्यूट से ऑब्ट्यूज में चल जाएगा, बड़ा हो जाएगा एक्यूट से बड़ा, तो ये भी तो नेगेटिव में होना पड़ेगा ना फिर इसको भी। वो केसेस अपने आप कवर हो जाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस इन दोनों को एक्यूट लेके चलो, है ना? देखो ऑब्ट्यूज वाले वो अपने आप कवर होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, टेंशन मत लो। क्योंकि जैसे प्लस प्लस के लिए दिखा रहा हूँ, वैसे माइनस माइनस पे भी तो अप्लाई होगी सेम चीजें, है ना? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थीटा को अल्फा को जब मैं एक्यूट लेके चल रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आएगी, ठीक है? बट जब थीटा और अल्फा एक्यूट नहीं होगी, तो हो सकता है ना कि वो नेगेटिव वैल्यूज भी दे। नेगेटिव अगर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा तो राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव होएगा ही ना वो अपने आप। तो ये केस समझा रहा हूँ मैं, ये अपने आप इसी के सिमिलर है ये केस, है ना? जैसे ये हो रहा है वैसे ही ये होएगा, अलग कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें इल्म सा दिखा रहा हूँ ताकि इजी रहे तुम्हारे समझने के लिए। बाकी तुम्हें प्रूफ करना है तो इस प्रूफ पे जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, करके देखना, ठीक है? सिमिलरली इसके लिए बात कर रहा हूँ। ये कैसे बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि वो छोटी सी इंटरवल चाहिए मुझे, जिस इंटरवल में वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर से सुनो, वो छोटी सी इंटरवल जिसमें वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे सारी वैल्यूज दे सके। साइन थीटा के लिए मैंने ली -π/2 से π/2, क्योंकि इसमें -1 से 1 तक वैल्यूज आ जाती है, तो साइन थीटा इतनी ही देता है। कॉस के लिए मैंने ली क्या क्या, 0 से π। -π/2 से π/2 क्यों नहीं ली, मैंने कारण बताया है, क्योंकि -π/2 से जीरो में भी पॉजिटिव है, तो 0 से π/2 में ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यूज तो कवर ही नहीं हुई ना, इसलिए 0 से π लेनी पड़ी। कि वहां पे भी इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ गई, कॉस थीटा की, साइन थीटा की थी।
टेन थीटा के लिए मैंने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ले ली, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ जाती है। बस मैं वो छोटी छोटी इंटरवल ले रहा हूँ जिसमें वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी वैल्यूज दे पाए। ठीक है, कोई ना, फिर भी एक बार समझ के आना, नहीं आए तो मैं फिर बताऊंगा इसे, पक्की बात। ठीक है, चलो एक लास्ट केस हो गई, फिर आज का लेक्चर कंक्लूड करना पड़ेगा, ना तुम्हारे सर के बस चल जाएगा ज्यादा। पढ़िए बोले तीन लाइन ही है, बट वो तीन लाइन में पढ़ बहुत कुछ लिया है ना, तो अगर तुम्हें कभी स्क्वायर दिया जाए, जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव के लफड़े ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। तो इधर डायरेक्ट सबके लिए एक ही सॉल्यूशन आएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लेना ही नहीं ना, हमें मतलब ही नहीं है। पाई के ऊपर भी ले लो, पाई के नीचे भी ले लो, टू पाई के ऊपर भी ले लो, टू पाई के नीचे भी ले लो, चारों कोऑर्डिनेट्स में लो वैल्यूज, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग गए तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत करेगा ही नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो मैंने बताया उसको देख के आना आराम से, कहीं भी दिक्कत आए मेरे से पूछ, कल ही पूछना, पक्की बात है, फिर डिस्कस करेंगे। मैं मना नहीं करने वाला तुम्हें कि भाई डिस्कस नहीं करो, चलो ट्राई करके आते हैं, ठीक है।